अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज ने फिर उठाई सनातन बोर्ड की मांग। गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, यह मांग उठाई गई है। गंज बासौदा के गंज हनुमान मंदिर पर 51 कुंडीय श्री राम यज्ञ एवं श्रीमद कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इस कथा के दौरान गंज बासौदा एवं आसपास क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज ने कहा कि सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की अपनी पूर्व की मांग को एक बार फिर उठाते हुए कहा कि सनातन बोर्ड का गठन प्राथमिकता से होना चाहिए। सनातन धर्म की लोगों के लिए सनातन बोर्ड को बनाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से पुनः मांग करते हुए कहा कि मैं पिछले कई महीनों से इस बोर्ड के गठन की मांग कर रहा हूं और आज फिर मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, जिससे कि सनातन धर्म के पिछड़े लोगों को भी इस बोर्ड के माध्यम से कई प्रकार के लाभ पहुंचा सके। साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से गाय को सुरक्षित रखा जा सकेगा। आज जो गाय सड़कों पर मारी फिर रही है, उनके लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, पर जब गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाएगा तो उसके संरक्षण के विभिन्न उपाय बड़ी तीव्रता से हो सकेंगे, जिससे कि गाय की सुरक्षा हो सकेगी। इससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। क्या पद्धति मानवता, तो जहाँ मानवता का सूत्र ही नहीं है, जहाँ मानव को मानवीय गुणों से कैसे जीना चाहिए ये सूत्र ही जहाँ नहीं है, धर्म क्या हो सकता। इसलिए हम भारत माता के सपूत हमारी तीनों सेनाओं को और वर्तमान की केंद्र सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बड़े से बड़ा एक्शन लेने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और बहुत कुछ होने वाला था वो तो हस्तक्षेप करके रुकवा दिया। नहीं तो फिर जैसे सरप्राइज देते हैं ना मोदी जी, तो वो भी सरप्राइज दे दे। इधर कोई पाकिस्तान था, ये सरप्राइज होती पर वो रोक दिया, तो कोई बात नहीं, फिर होगा। ये घूम रही है कि हम लोगों ने उसको पशु घोषित कर रखा है। यदि गौ माता शास्त्र में लिखा है गाय को पशु कहना अपराध ही नहीं पाप है, गाय को पशु कहना पाप है, और हमने उसको पशु घोषित कर रखा है। सड़कों पर दौड़ेगी। हम तो कहते हैं घर घर में गौ सेवा हो, उसको पशु मानो ही मत। घर घर में गौ सेवा हो, गांव गांव में गौशाला हो, और सरकारों को चाहिए कि गांव गांव में जो गौशाला, और कई जगह हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार कई गौशालाओं का बड़ा ध्यान दे रही है, बड़ा अनुदान देती है और उनका निरीक्षण करती हैं। गौ सेवा आयोग का गठन कर रखा है कई प्रदेशों में, परंतु हम लोगों की कमी है। दूध निकाल लिया, छोड़ दिया, फिर वो डोल रही है बेचारे। कोई इस पर ध्यान दे। निश्चित बोर्ड होना चाहिए। इसकी मांग उठाने वालों में सबसे पहला आदमी तो आपके सामने बैठा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो उसका पुरजोर समर्थन नहीं, उस सूत्र के जन्मदाता हम लोग हैं। जी, सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए। दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या जिन लोगों की है वो सनातनी हैं, और सनातनियों का ये राष्ट्र है। सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए, और हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं या छोटे मंदिर हैं उन सबको सनातन बोर्ड के अंतर्गत होना चाहिए। सनातन बोर्ड के माध्यम से मंदिरों में जितने कर्मचारी हैं, जितने आचार्य हैं, जितने पुरोहित हैं, जितने पूजक हैं, उन सबके लिए निर्धारित होनी चाहिए व्यवस्था। उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और मंदिर के संचालन की व्यवस्था, ये सनातन बोर्ड के अंतर्गत होनी चाहिए। सनातन बोर्ड का जब गठन हो जाएगा ना, तो सनातनी को अपनी हर प्रकार की सुरक्षा का भरोसा हो जाएगा। कोई भी हमारे साथ में कार्य हो रहा है अनीति का, कोई भी कार्य हो रहा है अशास्त्रीय पद्धति का, कोई भी कार्य हो रहा है अराजनीतिक, जो अपने मन मुताबिक कोई हमें तकलीफ दे रहा है, सनातन बोर्ड कोई अधिकार प्राप्त होगा उसमें वो हस्तक्षेप करे, हस्तक्षेप करके और उसको सुविधाएं मुहैया कराए। कोई हिंदू परिवार है, बच्चों में टैलेंट बहुत है,
फीस के पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है। IAS बन सकता है बच्चा, कलेक्टर बन सकता है बच्चा, और सुविधा नहीं है, बाप कैसे पढ़ाए, मजदूरी करता है, उसकी व्यवस्था सनातन बोर्ड करे। उन बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जो भी सनातन पद्धति में जीने वाला व्यक्ति गरीब है, उसको सारी सुविधाएं, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी बिरादरी का हो, भारतीय है और सनातनी है, उसकी सुविधाओं का पूरा ध्यान। हमारे शास्त्र कहते हैं दीनों पर दया मत करो। नो, दया जब हम करते हैं तो उसको लगता है पैसे वाले हैं बेचारे, हमको 10 रुपए दे रहे हैं, बड़े बाबूजी बड़ी नहीं, दीनों पर दया नहीं, दीनों से स्नेह करो, दीनों से प्यार करो, दीनों को गले लगाओ, दीनों को पैसे देकर सहयोग नहीं, दीनों को इतना टैलेंट प्रदान करो कि वो तुमसे भी ऊंचा जाए, कम से कम तुम्हारी बराबर पे आए, उसको तकलीफ न हो। ये सनातन बोर्ड के सूत्र होने चाहिए। सब हिंदू भाई एक हैं, सब सनातनी एक हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं। शिक्षा से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी उसके कार्य हैं सब सनातन बोर्ड के द्वारा संचालित हों।